Hello student, in this video we will learn about how to prepare ledger from sale return book. Sale return book से हम कैसे ledger prepare करेंगे. So let's start. Ledger posting of sale return book. How we prepare ledgers from sale return book. सेल रिटर्न बुक जो कि एक सब्सिडरी बुक है उससे हम लेजर कैसे बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट. स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये ध्यान रखो, सेल रिटर्न बुक जो हमने लास्ट चैप्टर में बनाई थी सब्सिडरी बुक, उसमें हमने क्या किया था, हमने गुड्स सेल किए थे किसको, कस्टमर को या डेटर को. एक ही बात है. डेटर मीन्स टू whom वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. हमने कस्टमर को ऑन क्रेडिट गुड्स बेचे थे. अब वही कस्टमर हमें किसी रीज़न की वजह से गुड्स वापस कर रहे हैं, तो सेल रिटर्न बुक में किस पार्टी का नाम आया था, मीन्स कस्टमर का नाम जिसने हमें गुड्स वापस किए. जब हमने गुड्स सेल किए थे, सेल बुक बनाई थी, उसमें लिखा था नेम ऑफ कस्टमर. अब गुड्स वापस आ रहे हैं, किससे वापस आ रहे हैं, नेम ऑफ कस्टमर से. तो यानी कि बच्चों सेल रिटर्न बुक से हम कौन कौन से लेजर बनाएंगे, कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे. पहला तो बनेगा कस्टमर का अकाउंट या डेटर का अकाउंट जिससे गुड्स वापस आ रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2 सेल रिटर्न अकाउंट बनेगा. नंबर 3 आउटपुट CGST, SGST एंड IGST का अकाउंट बनेगा. तो पहले कस्टमर का अकाउंट जिस कस्टमर से वापस आ रहे हैं गुड्स वो, फिर सेल रिटर्न अकाउंट और एक आउटपुट GST. तीनों GST का अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, मीन्स कस्टमर का अकाउंट, मीन्स डेटर का लेजर बनाने जा रहे हैं. तो वो कैसे बनाएंगे, देखो. दिस बुक शोज द नेम्स ऑफ दोज पर्सन्स हु हैव रिटर्न गुड्स टू अस. जिन्होंने हमें गुड्स वापस करे हैं, हम उनका अकाउंट बनाने जा रहे हैं. ये XYZ हमारा कस्टमर है, हमने इसको गुड्स सेल किए थे. अब यही कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहे हैं. तो ये XYZ कौन है, डेटर जिसको हमने गुड्स बेचे थे, ये हमें गुड्स वापस कर रहे हैं. दोज पर्सन्स आर द गिवर ऑफ द गुड्स. अब ये कौन है, XYZ. हमने इसको गुड्स बेचे थे, अब ये गुड्स वापस कर रहा है. तो ये कौन हुआ, गिवर ऑफ द गुड्स. ये रिसीवर नहीं है. सेल्स बुक जब हमने करी थी तो हमने कहा था ये रिसीवर है. अब ये कस्टमर गुड्स वापस कर रहा है, तो ये जो फर्म है, ये जो डेटर है, ये जो कस्टमर है, ये कौन हुआ, ही इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स. पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड. हमने बच्चे रूल क्या किया था, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, क्योंकि ये गिवर है और गिवर क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि रूल है ये बच्चों, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये पर्सनल अकाउंट का रूल है. अब क्योंकि हम गिवर की बात कर रहे हैं और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो जब भी आप कस्टमर का अकाउंट बनाओगे, डेटर का लेजर या अकाउंट बनाओगे, उसकी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट. पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ देयर पर्सनल अकाउंट. जो भी पर्सनल अकाउंट है डेटर का, उस अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय सेल रिटर्न अकाउंट, जो उसका अमाउंट होगा. तो ये इतना क्लियर हो गया. कस्टमर के अकाउंट में, क्योंकि कस्टमर से वापस आ रहा है, इस वक्त जो कस्टमर है गिवर ऑफ द गुड्स है, गुड्स वापस कर रहा है. और गिवर ऑफ द गुड्स, गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्रेडिट द गिवर. पूरा रूल क्या था, याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इस केस में कस्टमर गुड्स हमें वापस दे रहा है, तो गिवर हुआ. तो पर्सनल अकाउंट की, डेटर के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम पोस्टिंग कर देंगे. क्या लिखकर, बाय सेल रिटर्न अकाउंट. ये बात क्लियर होगी. ये तो कस्टमर का अकाउंट बन गया. अब सेल रिटर्न अकाउंट बनाएंगे. मंथली टोटल ऑफ सेल रिटर्न कॉलम. सेल रिटर्न बुक का जो सेल रिटर्न कॉलम है, टोटल वाला कॉलम नहीं, सेल रिटर्न कॉलम का जो मंथली का टोटल है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, बाय राइटिंग द वर्ड्स टू सन्ड्रीज एज पर
सेल रिटर्न बुक। मीन्स सेल रिटर्न बुक जो हमने बनाई थी उसमें एक कॉलम में सेल रिटर्न का कॉलम, टोटल वाला कॉलम नहीं बच्चों, टोटल ऑफ सेल रिटर्न कॉलम जो उसका टोटल होगा उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, सेल रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। देखो मैंने आपको करके दिखाया है, ये सेल रिटर्न का अकाउंट है, इसके डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक में जो सेल रिटर्न कॉलम का टोटल होगा वो स्ट्रेट वे कहाँ जाएगा, सेल रिटर्न के डेबिट साइड। और इसका आपको बच्चों मैं तरीका बता दूँ, सेल्स का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। जब खाली सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सेल अकाउंट, तो हमने क्रेडिट साइड पोस्टिंग करी थी। सेल रिटर्न का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो सेल रिटर्न के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक। और टोटल मैंने आपको बता दिया है, सेल रिटर्न कॉलम का जो टोटल है वो यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में तीसरी चीज़ क्या बनानी है, जीएसटी अकाउंट। आउटपुट सीजीएसटी है, एसटीएसटी है या आईजीएसटी है, सेम तरीके का बनेगा। तो आउटपुट सीजीएसटी में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड टू डेटर का नाम, फर्म का नाम, जो हमें गुड्स वापस कर रही है। बच्चे ध्यान दो, हमने जब गुड्स बेचे थे, ध्यान देना, जब हमने गुड्स सेल किए थे, मैं सेल्स बुक की एंट्री की बात कर रही हूँ, तो कस्टमर ने हमें जीएसटी, ये सीजीएसटी, एसटीएसटी, आईजीएसटी हमें दिया था। उस वक्त जो हमें सीजीएसटी या एसटीएसटी या आईजीएसटी मिला था, उस वक्त हमारी इनकम थी एट द टाइम ऑफ सेल। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे एंट्री की थी। अब कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहा है। जब कस्टमर गुड्स वापस करेगा तो वो जो उसने हमें जीएसटी दिया था वो भी तो अपना वापस मांगेगा। तो अब फर्म के लिए वो लॉस हो गया। जो जीएसटी के नाम की इनकम हुई थी सेलर को, यानी कि हमें अब वही अमाउंट जीएसटी का हमें कस्टमर को वापस करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये लॉस हो गया, और लॉस क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी गुड्स वापस आ रहे हैं, इसलिए आउटपुट सीजीएसटी है, एसटीएसटी है या आईजीएसटी है, तीनों जब आप इंडिविजुअली अलग अलग अकाउंट बनाओगे तो तीनों के डेबिट में ही लिखना है क्या, टू फर्म का नाम, टू डेटर्स का नाम, जिसने हमें गुड्स वापस करे हैं उसको हमें जीएसटी भी वापस करना पड़ेगा। तो ये अभी हमने सारा करा है क्या, कि सेल रिटर्न बुक से हम किस तरह लेजर पोस्टिंग में एंट्री करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और समझ में आ सके। तो बच्चों अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। ये आपकी डीके गोयल बुक का सोल्यूशन 8 है, सॉरी एग्जांपल 8 है। तो ये सेल रिटर्न बुक बनी पड़ी है, आपको आती है, लास्ट चैप्टर में हमने अच्छे से करी थी। तो आपने ये सेल रिटर्न बुक बनाई है, इस सेल रिटर्न बुक की हेल्प से हमने लेजर बनाने हैं। तो देख लो कौन कौन से लेजर बनेंगे। पहला बनेगा सारे डेटर्स के अकाउंट बनेंगे। सीताराम कोलकाता, ये हमारा कस्टमर है जिसने हमें गुड्स वापस करे हैं। हिंद ऑयल कंपनी हैदराबाद, ये हमारे कस्टमर है, इसने हमें गुड्स वापस करे हैं। एक गुजरात गैस कंपनी हैदराबाद, ये तीनों हमारे डेटर्स हैं, कस्टमर हैं, जिन्होंने गुड्स वापस किए, हमने इनको सेल किए थे, इन्होंने गुड्स रिटर्न करे हैं। तो पहले तो बनेंगे ये 3 अकाउंट, डेटर अकाउंट यानी कि कस्टमर का अकाउंट। तो पहले लो सीताराम कोलकाता, ये बच्चों लेजर बनाया मैंने। सीताराम जो कि हमारा डेटर है या कस्टमर है, जिसको हमने गुड्स सेल किए थे, अब वो गुड्स हमें रिटर्न कर रहे हैं। सेल रिटर्न बुक से हम लेजर बना रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, ये क्रेडिट द गिवर, ये रूल भूलना नहीं है, अभी 2 मिनट पहले आपको बताया है। कस्टमर इस वक्त गुड्स वापस कर रहा है, कस्टमर कौन है, गिवर ऑफ द गुड्स। तो इसलिए जब भी हम कस्टमर का अकाउंट बनाएंगे उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस केस में अब इस वक्त जो कस्टमर है वो गिवर है, गुड्स रिटर्न कर रहा है, गुड्स वापस कर रहा है हमें। तो कस्टमर के क्रेडिट में लिख देंगे बच्चे क्या क्या गुड्स वापस कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, ये सीताराम 68,000 के गुड्स वापस कर रहा है। जब ये गुड्स हमने बेचे थे उसने हमें 6,120 CGST दिया था, 6,120 SGST भी दिया था।
वो बायर है, उसने हमें दिया था जब हमने गुड्स सेल किए थे, अब वो गुड्स वापस कर रहा है बच्चों। जब वो गुड्स वापस करेगा तो हमें उसका जीएसटी जो उसने हमें दिए थे, ये दोनों जीएसटी हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। तो देखो बाय सेल रिटर्न 68,001 वापस कर रहा है वो, अब हमें उसके वापस करने पड़ेंगे। एक 6,120 आउटपुट सीजीएसटी का, 6,120 आउटपुट एसजीएसटी का, जो उसने हमें दिया था, अब हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये था हमारा डेटर का अकाउंट, कस्टमर का लेजर कैसे बनेगा। तो मैंने एक आपको बना के दिखाया, उसके हेल्प से ये आप हिंद ऑयल कंपनी और गुजरात गैस कंपनी, इन दोनों का सेपरेट लेजर बना लोगे सेम इस तरह। दूसरा क्या बनेगा बच्चे, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा। सेल रिटर्न बुक से सेल रिटर्न अकाउंट बनेगा। ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट मैंने बना दिया है। अब ध्यान दो, सेल रिटर्न बुक में जो सेल रिटर्न का कॉलम है बच्चों, टोटल अमाउंट वाला कॉलम नहीं, जो सेल रिटर्न का कॉलम है, देखो ये पढ़े, सेल रिटर्न के कॉलम का जो टोटल है वो सेल रिटर्न अकाउंट में जाएगा। दोबारा सुन लो, सेल रिटर्न बुक में जो सेल रिटर्न का कॉलम है उसका जो टोटल है, मंथली टोटल 1,18,000, वो कहाँ जाएगा, सेल रिटर्न बुक में जाएगा। और क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक 1,18,000। और एक और तरीका आपको मैं बताऊं, हमने डेबिट में क्यों लिखा है बच्चों, सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए सेल रिटर्न अकाउंट में डेबिट बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे। बस बहुत इजी चैप्टर है ये। अब एक तो बन गया आपका डेटर का अकाउंट यानी कि कस्टमर का अकाउंट, 2 हैं 3 हैं वो आप सेम बना लोगे। और ये बैलेंसिंग नहीं मैं कर रही, बैलेंसिंग करना आपको बता रही है। एक बनेगा सेल रिटर्न अकाउंट, एक और बनेगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। एक समझ लो, बाकी सारे सेम है। ये देखो बच्चों, सीजीएसटी है 6,120, एसजीएसटी है 6,120 और आईजीएसटी देखो 5400 और एक 3600, ये टोटल हो जाएगा 9,000। आईजीएस जब आप आउटपुट आईजीएसटी का कॉलम बनाओगे तो 2 ट्रांजैक्शन आएंगी, एक 5400 की, एक 3600 की, 9,000 की। तो आप एक समझ लो कोई सा भी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट बना रहे हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू सीताराम, कोई भी आप जीएसटी का अकाउंट बना रहे हो एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, उस केस में हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे। ये भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, डेबिट साइड क्यों बच्चे, जो हमने गुड्स सेल किए थे एट द टाइम ऑफ सेल हमें जीएसटी मिलता है, कस्टमर हमें देता है, हमारी इनकम होती है, इसलिए हम आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, हमें कस्टमर गुड्स वापस कर रहे हैं, तो हमारा ये लॉस हो गया हमारे लिए कि जब हमें जीएसटी मिला था, हमने गुड्स सेल की थी, हमें जीएसटी मिल गया, अब कस्टमर गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमें लॉस हो गया, हमें जीएसटी भी वापस करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अभी सेल रिटर्न के केस में हम आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये हमारा लॉस है, हमें ये अमाउंट वापस करना पड़ेगा क्योंकि सेल के टाइम हमने लिया था कस्टमर से, अब वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसका ये जीएसटी का अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारा लॉस है। तो पार्टी का नाम लिख के टू सीताराम 6,120। तो बच्चों ये हमने कर लिया, हाउ डू वी प्रिपेयर लेजर्स फ्रॉम सेल रिटर्न बुक। आई होप आपको ये 3 तरह के जो लेजर्स हैं, एक तो जो आपका कस्टमर का जो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, एक सेल रिटर्न अकाउंट, और एक हमारा आउटपुट सीजीएसटी है या एसजीएसटी है या आईजीएसटी है, ये हमने कैसे बनाने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।